एक गांव के पास घना जंगल था। जंगल के किनारे एक गहरी नदी बहती थी और नदी के उस पार एक बड़ा सा गन्ने का खेत था। गन्ने इतने मीठे थे कि उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती रहती थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे गन्ना बहुत पसंद था, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। उसी जंगल में एक सीधी सादी भैंस भी रहती थी। भैंस ताकतवर थी, ईमानदार थी और बहुत अच्छा तैर लेती थी। एक रात चांदनी फैली हुई थी। लोमड़ी ने गन्ने के खेत की तरफ देखा और बोली, आज तो गन्ना खाकर ही रहूंगी। फिर उसकी नजर भैंस पर पड़ी। लोमड़ी मीठी आवाज में बोली, भैंस बहन, चलो आज रात गन्ने खाने चलते हैं। भैंस ने कहा, लेकिन खेत तो नदी के उस पार है और ये चोरी भी है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, हरे कुछ नहीं होगा, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सीधी सादी भैंस मान गई। दोनों चुपचाप नदी के किनारे पहुंची। भैंस पानी में उतरी और लोमड़ी उसकी पीठ पर बैठ गई। कुछ ही देर में वे नदी पार कर खेत में पहुंच गई। खेत देखकर लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भैंस बहन, तुम यही लालटेन जलाकर पहरा दो। मैं पहले थोड़ा गन्ना खा लेती हूं, फिर तुम्हारी बारी। भैंस ने बिना सोचे समझे लालटेन जला दी और पहरा देने लगी। लोमड़ी मजे मजे से गन्ना खाने लगी। एक, दो, तीन। पेट भर गया, फिर भी नहीं रुकी। काफी देर बाद भैंस बोली, अब मेरी बारी है। लोमड़ी ने चालाकी से लालटेन की लौ और तेज कर दी। रोशनी दूर तक फैल गई। उसी समय खेत का मालिक जाग गया। उसने दूर से रोशनी देखी और डंडा लेकर दौड़ पड़ा। लोमड़ी फुर्ती से अंधेरे में भाग गई, लेकिन बेचारी भैंस पकड़ी गई। मालिक ने गुस्से में भैंस को बहुत मारा। दर्द से कराहती भैंस किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली और नदी तक पहुंची। दर्द के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और तैरकर नदी पार कर गई। उधर लोमड़ी नदी के किनारे खड़ी रह गई। वह इधर उधर देखने लगी और डरते हुए बोली, अब क्या करूं, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। रात भर लोमड़ी नदी के किनारे फंसी रही। ठंडी हवा, डर और पछतावा। सुबह हुई तो भैंस दूर से बोली, लोमड़ी, याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है वही सबसे पहले फंसता है। लोमड़ी शर्म से सिर झुका लेती है। उसे समझ आ जाता है कि चालाकी से मिला फायदा ज्यादा देर नहीं टिकता। सीखा, सीधे और ईमानदार लोगों का साथ धोखे से नहीं निभाया जा सकता। बुराई का फल अंत में बुरा ही होता है। जिंदगी में सिर्फ चालाक होना ही काफी नहीं होता। जो लोग दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे थोड़ी देर के लिए तो सफल लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनकी चालाकी ही उनकी कमजोरी बन जाती है। वहीं जो लोग सीधे साधे, ईमानदार और धैर्यवान होते हैं, उन्हें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सीधापन मूर्खता नहीं होता। सही समय पर सोच समझकर लिया गया फैसला और अपनी मेहनत पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी की मीठी बातों में आकर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सच्चाई, समझदारी और धैर्य, यही जीवन की असली ताकत है।